किस तरीके का कार्यक्रम था? ये मिड टर्म हाइब्रिड आइसोपाव नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसमें लोग फिजिकली भी आए हैं, मतलब खुद यहाँ पे आके पर्सनली मौजूद हुए हैं, और साथ में वर्चुअली भी हम लोगों से जुड़े हैं। इस कॉन्फ्रेंस में हम लोग थीम है प्रिवेंशन ऑफ स्टिल बर्थ, मतलब माँ के गर्भावस्था में ही बच्चा निधन हो जाता है या डिलीवरी के दौरान बच्चे का निधन हो जाता है, तो इसका मृत्यु दर हम लोग किस तरह से कम कर सकते हैं, इसके कारणों पे चर्चा और परिचर्चा हुई है। जो कॉमन साधारण वजह है जिसकी वजह से बच्चा पेट में निधन हो जाता है, वो है मदर को किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, चाहे वो बैक्टीरियल या वायरल हो, या मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मदर को कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज यानी मधुमेह, हाइपरटेंशन, और इसका डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आरएस नेगेटिव, इन्फेक्शन, थायराइड बढ़ जाता है या घट जाता है, या आजकल हम लोग देख रहे हैं प्रदूषण इतना ज़्यादा फैल रहा है, और जो युवा पीढ़ी है वो अल्कोहल ले रहे हैं और सिगरेट ले रहे हैं, तो उससे भी बच्चे का विकास नहीं होता है। बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है, या बच्चा कमज़ोर हो जाता है, और या बच्चे में कई तरह के अंदरूनी दिक्कत हो जाती है, जिससे कि बच्चा पैदा होने के बाद सही से सांस नहीं ले पाता है या ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो इसके ऊपर कई सारे की नोट और ओरेशंस हुए हैं। लगभग 70 डॉक्टर ने ओरिजिनल रिसर्च पेपर इन विषयों पे अपने सबमिट किए हैं, जिसमें विजेता भी हुए हैं। और 3 मेजर वर्कशॉप हुई। एक अल्ट्रासाउंड वर्कशॉप है, जिसमें जैसे बच्चा रुकने के बाद हर 3 महीने पे हर अल्ट्रासाउंड का अलग महत्व होता है। जैसे हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी शुरू के 3 महीने में जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें बच्चे में कोई डिफेक्ट हो, या बच्चे में जैसे अल्ट्रासाउंड में डॉपलर से हम लोग देखते हैं कुछ रिस्क फैक्टर अगर मिलते हैं, तो मदर में आगे चल के कुछ बीमारियां जैसे हाइपरटेंशन हो गया, या बच्चे में IUGR, या बच्चा समय से पहले होता है, बच्चे का विकास नहीं होता है, या प्लेसेंटा में यानी खेड़ी में कोई गड़बड़ी होती है, तो ये सब पता चल जाता है। तो हम लोग कुछ दवा शुरू कर देते हैं, जिससे ये इन सब के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर एक टीफा स्कैन होता है 5 महीने पे, जिसमें बच्चे को डिटेल में ऊपर से नीचे देखा जाता है। कोई डिफेक्ट अगर होता है, चाहे वो हार्ट में हो, मतलब दिल में हो, या हाथ पैर में, या पेट में, या दिमाग में, तो पता चलता है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि टीफा स्कैन के बाद भी 100% हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा नॉर्मली, उसकी अपनी कुछ जो है लिमिटेशंस हैं। दूसरा वर्कशॉप न्यूनेटल वर्कशॉप में था, जिससे बच्चा पैदा होने के बाद से उसको हम लोग बच्चे को किस तरह से संभालें। कुछ बच्चे नॉर्मल होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ बच्चे सीरियस होते हैं, तो ऐसे बच्चे को किस तरह से देखभाल किया जाता है। उनको NICU में रखा जाता है, उनको ऑक्सीजन सपोर्ट, उनको इंजेक्शन, उनको IV ड्रिप, ये सब दिया जाता है, उसके बारे में परिचर्चा हुई। तीसरा वर्कशॉप इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक्स। वैसे तो गर्भावस्था देखिए डिलीवरी कहीं पे भी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो हाई रिस्क होती हैं, जैसे जिन महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मधुमेह है, जिन महिलाओं का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, या थायराइड का बीमारी है, या बच्चा विकास नहीं हो रहा, तो ऐसी महिलाएं अचानक से इमरजेंसी में आएंगी। तो इन पेशेंट्स को हम लोग ICU में मैनेज करना, किस तरह से इनका स्पेशल केयर लेना है, कौन सी अलग दवाई देनी है, क्या कौन सी अलग विधि अपनानी है कि इन महिलाओं की जान बचाई जा सके, और एक स्वस्थ महिला माँ और स्वस्थ बच्चा देना हमारा लक्ष्य है। और अंत में मैं ये कहूँगी कि जो हम लोग स्टिल बर्थ रेट एक होता है, यानी कि जो बच्चे पेट में निधन हो जाते हैं, उनका मृत्यु दर जो होता है, वो इस समय उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो हम लोग का लक्ष्य है कि इसको हम लोग 10 के नीचे लाएं। तो अगर गर्भावस्था में जाती है, तो वो खुश रहे, सुखी रहे, और एक स्वस्थ बच्चा लेके अपने घर जाए। धन्यवाद। और